वकील अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो या ना हो, वो जेल जाए या ना जाए, सीएम मोहन यादव इनको सलाखों के पीछे डालें या ना डालें, लेकिन अम्बेडकरवादी जो अम्बेडकर को चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो ग्वालियर के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो यकीन मानिए इतने मूर्ख नहीं हैं। वो वकील अनिल मिश्रा से ना डरने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूं कि ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, ये आरएसएस और संघी के समर्थक लोग हैं, लेकिन बिहार के लोकतंत्र, माफ़ कीजिए, देश के लोकतंत्र पर ये दाग नहीं लगा सकते हैं। ये अम्बेडकरवादियों को हिला नहीं सकते हैं। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि ये भले अम्बेडकर जी को गाली दे रहे हैं, वकील अनिल मिश्रा साहब सीएम मोहन यादव की पुलिस को वो टारगेट कर रहे हैं, वो उनको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देश का वो बाल बाका नहीं कर सकते हैं। वो कानून की नींव को हिला नहीं सकते हैं। वो कमज़ोर कर सकते हैं, वो गोल गोल घुमा सकते हैं, उनको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उनको आप जो है तोड़ नहीं सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए ना समझिए। वकील अनिल मिश्रा कौन है? ये जहरीला आदमी है, ये नफरती आदमी है, ये वकील है, ग्वालियर हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन का पूरा अध्यक्ष रह चुका है, वकील है, और ये ब्राह्मण है, ये मनुस्मृति को मानने वाला है, ये अंबेडकर विरोधी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मैं ऐसा इसलिए खुल के कह रहा हूँ कि जो देश का शुभचिंतक होगा या किसी समाज से आएगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, वो देश को तोड़ने की बात कर ही नहीं सकता। वो अंबेडकर जी को गाली देने की बात कर ही नहीं सकता। वो गांधी जी को गाली देने की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन ये वकील अनिल मिश्रा क्या कह रहा है कि संविधान को दरअसल अंबेडकर जी ने लिखा ही नहीं, पहला। दूसरा कह रहा है ये गंदा आदमी था, ये बेवकूफ़ आदमी था, मूर्ख आदमी था। तो संविधान को दरअसल अनिल मिश्रा के पापा जी ने लिखे हैं, इनके बाप लिखे हैं, इनके दादा लिखे होंगे मेरे लिहाज से, क्योंकि हम लोग तो बचपन से स्कूल और कॉलेजों में यही पढ़ते आ रहे हैं, मीडिया में यही देखते आ रहे हैं, गूगल पे कर लीजिए कि भाई संविधान के रक्षक, हम सबके जो है संविधान के कर्ता धर्ता पिता वो तो अंबेडकर जी ही हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। लेकिन उनके लिए नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं वो गंदे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं। अब वकील अनिल मिश्रा साहब, आपकी औकात दो कौड़ी की है। एक नंबर के तुम जाहिल हो, तुम वकील नहीं, वकील के नाम पर जो है झोला छाप हो, इसीलिए तुम हमारे देश के रक्षक, हमारे देश संविधान के लिखने वाले बापू को दरअसल अंबेडकर जी को तुम गाली दे रहे हो। और यही वजह है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको आरएसएस, संघी और दरअसल जो है मनुस्मृति को मानने वाले लोगों का समर्थन है, सत्ता में बैठे पागल लोगों का समर्थन है, और इसीलिए ऐसा गंदी बयान आप कह रहे हो। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पवन खेरा जी कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, ये बात दलितों के रक्षक मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि भाई इनका दिमाग ही खराब हो गया, इनके इलाज की ज़रूरत है, और ये लोग दरअसल मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अब सवाल ये है कि वकील अनिल मिश्रा सबको बदनाम क्यों कर रहे हैं भाई? और ये भी कह रहे हैं कि दम है तो जेल में डाल के देखा। मैंने आपको एक वीडियो फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखाया था। दरअसल इनका लहजा, इनका तेवर, इनके जहरीले बोल इन दिनों इसलिए बरगला रहे हैं क्योंकि सत्ता का नशा सर पे चढ़ गया, पैसे का भूख सर पे चढ़ गया, और यही वजह है कि आज इतनी तमाशा, इतनी परेशानी वाला जो खबर है वो ये करते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सड़कों पर आता है, अम्बेडकरवादियों को ललकारता है, जब ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगना होता है तो उसका विरोध करता है, और सीएम मोहन यादव की पुलिस को भी है टारगेट करता है। कैसे करता है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कि आप हिना खान को नहीं भूल सकते हैं, जो तस्वीरें वायरल हुई थी और जय श्री राम की वो नारे भी लगाए थे। वो अच्छा किया था एमपी पुलिस ने, और उनके मुंह पर तमाचा मारा था कि तुम हिंसा फैलाओगे, वायलेंट करोगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे, दंगा करने के लिए सड़कों पे आगे तो नहीं करने देंगे। इस मुल्क में जितने स्टेट हो उसको बचाने की जिम्मेदारी इस देश के रक्षक की, और वो मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया था। लेकिन अफसोस है कि सीएम मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? आपको क्या ऐसी मजबूरी है कि आप ऐसे वकील अनिल मिश्रा को जेल में नहीं डाल रहे हैं? आइए वो बताते हैं उनकी मजबूरी का कारण।